नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे लाइव ट्रेडिंग लर्निंग वीडियो में बहुत-बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। उसके साथ-साथ जो भी लिंक्स दिए गए हैं बायो में, जैसे कि टेलीग्राम का या फिर इंस्टाग्राम का, उन्हें भी फॉलो कर लीजिएगा क्योंकि लाइव मार्केट डेटा अपडेट्स आपको वहीं पे मिलेंगी। उससे पहले मैं आपको कुछ दिखा दूँ, आप आ जाइए मेरे पोज़ीशन बुक पे और देख लीजिए कि आज का हमारा प्रॉफ़िट क्या है। आज का हमारा प्रॉफ़िट जो है, वो है ₹6000 का। ₹6000 का प्रॉफ़िट करने के लिए हमारा जो कैपिटल डिप्लॉयड था, वो तकरीबन 90,000 का था। और अगर हम ऑर्डर्स में जाके देखें तो हमारे पास मार्जिन अवेलेबल था 3,50,000 ओपनिंग में, और उसके बाद हमने 6,169 का प्रॉफ़िट किया, जिसमें ₹200 हमारा ब्रोकरेज चार्ज कटा है। तो चलिए हम अपने पहली ट्रेड की तरफ चलते हैं, जो कि थी फिन निफ्टी की कॉल 19,500 की, और समझने की कोशिश करते हैं कि उसके पीछे का लॉजिक क्या था। उससे पहले मैं आपको ऑप्शन मास्टरी नेटवर्क का टेलीग्राम चैनल दिखा दूं, जहां पे आज हमने एक रिस्की पुट बाइंग के लिए एंट्री ली थी, लेकिन वो रिस्की पुट बाइंग एक्टिवेट नहीं हुई थी। उसी के साथ साथ हमने कॉल भी बाय किया था 245.50 पे, जो कि 285 तक, और उसके आगे 320 रुपये तक भी गया था। देखिए, यहाँ पे फायर वाला इमोजी भेज के हर एक मिनट पे अपडेट करना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो बचकानी हरकत लगती है। इसलिए हम यहाँ पर अपडेट सिर्फ एक बार करते हैं। आशा करता हूँ आप हमारा चैनल ज्वाइन करेंगे और बैंक निफ्टी और निफ्टी के फ्री कॉल्स का लुफ्त उठाएंगे। तो चलते हैं फिन निफ्टी के चार्ट पे। सबसे पहले हम देखेंगे कि फिन निफ्टी में कहाँ हमने बाइंग की। हमने कहीं इस लेवल्स पे बाइंग की थी, 105 के लेवल्स पे, 105 के लेवल पे, और उसको हमने 120 के आसपास में स्क्वायर ऑफ किया। क्यों किया था, उसके पीछे का लॉजिक समझते हैं। दोस्तों, ये है आज 20 नवंबर का चार्ट। अगर कल का हम चार्ट देखें तो एक डाउन ट्रेंड में था, तो हर एक टॉप से सेलिंग के सिनेरियोज बन रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या हमने देखा कि मार्केट ने अपना प्रीवियस डे का जो हाई है, एक स्विंग हाई है, उसको ब्रेक किया था। अगर आप इस चीज को देखने की कोशिश करो तो मार्केट इसके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। तो हमारा प्लान कुछ इस तरीके का था कि टॉप लेवल जो प्रीवियस डे का था, वहां से अगर आज का या जो रिसेंट बॉटम लगाया था मार्केट ने, उसको अगर हम मार्क करें, तो हमारे पास 2 से 3 लेवल्स आ रहे थे। वो कौन कौन से थे? सबसे पहला 0.6 का, दूसरा 0.5 का, और तीसरा 0.3 का। समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों। हमने एंट्री जहां कहीं भी बनाई, वहां से मार्केट में एक हमें नीचे के साइड से एंट्री दिख रही थी कि यहाँ पर मार्केट अब एक कंसोलिडेशन फेज में चला गया है। और दूसरी चीज हमें क्या कंफर्मेशन दे रही थी कि यहाँ पर मार्केट में बहुत ज्यादा बायर्स थे, क्योंकि यहाँ पे इस लेवल पे जब भी मार्केट आया है तो बायर्स ने इसको इतना ऊपर पुल किया। और हर नीचे से आप देखेंगे तो एक छोटा सा पुल बैक ऊपर के साइड में बन रहा था। सेम उसी सिनेरियो पे हमने यहाँ पे देखा कि ये लो जो है, ये एक ट्रेंड लाइन कभी ब्रेक नहीं कर पा रहा है, और अपने फर्स्ट कैंडल का लो तो बिल्कुल ही ब्रेक नहीं कर रहा है। हमने इन्हीं किन्हीं लेवल्स पे एंट्री की थी 540 45 के आसपास, और हम यहाँ तक के लिए वेट किए थे। मेरा टारगेट यहाँ से ऐसा था कि ये एन पैटर्न बना के अगर ऊपर जाता तो हम लोग यहाँ के लिए रुकते। बट मार्केट ने यहाँ पे सडन फॉल दिखाने के बाद प्रीमियम में काफी अच्छा खासा डीके दिखा दिया, जिसके कारण आप देखेंगे कि प्रीमियम जो 124 का था, वो अपना 50 डेज मूविंग एवरेज भी क्रॉस कर रहा था। तो जब ऐसा सिनेरियो होता है ना दोस्तों, तो मार्केट आपको भले ही बुलिशनेस शो करे, लेकिन जो प्रीमियम है वो आपको पहले ही दिखा देगा कि भैया आपका एग्जिट का टाइम आ चुका है। इस लॉजिक के साथ हमने ट्रेड बनाई थी। सिंपल सीधा सा है, फिर से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले हमने प्रीवियस डे हाई टू लो का मार्क किया, उसके बाद 0.5 0.6 0.3 लेवल्स को मार्क किया, और वहां पे हमने देखा कि 0.3 लेवल जब भी क्रॉस कर रहा है तो हमने 0 और 0.3 के बीच का 50%, इनिशियली हमने 0 और 0.3 के लेवल का जो है वो 50% हमने अपना स्टॉप लॉस रखा, और इन कहीं लेवल्स पे हमने एंट्री बनाई है। इन लेवल्स पे कहीं एंट्री बनाई है, स्टॉप लॉस हमारा इस लेवल तक आ गया, और टारगेट हमने 0.6 लेवल के ऊपर तक भी अचीव करने का सोचा था, लेकिन वो तभी पूरा हो पाता जब मार्केट यहाँ से ऊपर के साइड जाता। तो इस सिनेरियो में हमें अपना टारगेट 50% पे लेके निकलना पड़ा। यानी कि स्टॉप लॉस के हिसाब से अगर देंगे तो 1:1.5 1:2 की ट्रेड थी। अब बढ़ते हैं हम लोग निफ्टी की तरफ, कि निफ्टी में हमने क्या चार्ट पैटर्न्स ऑब्जर्व किए, किन बेसिस पे ट्रेड लिया था और क्यों ट्रेड लिया था। सबसे पहले हमारी पोजीशन देखेंगे। निफ्टी में हमने 19,800 का जो पुट है वो बाय किया था 123 पे, एंड वी सोल्ड इट ऑफ एट 145। यानी कि टोटल हमने यहाँ कहीं पे बाइंग की थी, और उसके बाद हमने यहाँ कहीं टॉप पे सेलिंग किया, और उस टॉप के बाद मार्केट गिरा है। उस टॉप के बाद मार्केट ने कोई भी हाई नहीं लगाया है। 150 155 चला गया, 145 अगर आपने ले लिया तो आपने बहुत सही लिया। अब हमने यहाँ पे ना एक ट्रेंड आइडेंटिफाई करने की कोशिश की दोस्तों। क्या था वो ट्रेंड, वो चीज़ समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से समझिए। एक यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक टॉप मार्केट ने बनाया। दूसरा हमने देखा कि यहाँ पे मार्केट ने एक टॉप बना दिया।
अब जब ये टॉप बनाया है ना, तो इन लेवल्स को अगर मार्केट ऊपर के साइड में क्रॉस नहीं करता है तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ बाइंग। ठीक है, देयर इज नो पॉइंट ऑफ बाइंग। तो जब कोई पॉइंट नहीं है बाय करने का, तो हम एक डाउन साइड का ट्रेंड लाइन आइडेंटिफाई किए सबसे पहला। उसके बाद हमने यहाँ पे रेग्रेशन ट्रेंड चैनल का आइडेंटिफिकेशन किया। वो कैसे किया वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। आप जाएंगे टूल्स में और आपको यहाँ पे कहीं पे रेग्रेशन ट्रेंड मिलेगा। रेग्रेशन ट्रेंड जो होता है वो आपका एक ऐसा टूल होता है जो कि आपको प्रॉपर ट्रेंड्स बता देता है कि मार्केट अब किस तरीके से रिएक्ट करने वाला है। अगर इस टॉप से आज का जो ये बॉटम था 10:10 का, उसको आइडेंटिफाई करेंगे तो ये आएगा। समय के साथ साथ इसको हमने इंक्रीज किया है। समय के साथ इंक्रीज करने का मतलब है इस लेवल तक आया, और वहां हमें क्या दिख रहा था कि ये अपना ट्रेंड चैनल जो है वो ब्रेकआउट कर चुका है। बट क्या ब्रेकआउट पे हमें लॉन्ग साइड की पोजीशन नहीं बनानी चाहिए थी? आप पूछेंगे कि लॉन्ग साइड की पोजीशन तुमने क्यों नहीं बनाई भाई? ऑब्वियसली बनानी चाहिए थी दोस्तों। लेकिन ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे अगर रीटेस्ट होता तब हम लोग यहाँ पर अगर एंट्री बनाते तो ये एंट्री शायद हमें यहाँ तक के टारगेट्स देती, क्योंकि ये हमारा प्रीवियस स्विंग हाई है। ठीक है, हमने देखा कि यहाँ पे सबसे पहला तो रिजेक्शन कैंडल्स बन रही हैं, और रेड कैंडल का कंफर्मेशन हमें ये सीधा सीधा दर्शाता है कि मार्केट जो है अपने चैनल के ट्रेंड में ही चलता रहेगा। तो हमने क्या किया भैया, हमने सेम चीज वही की। हमने एकदम उसी लेवल पे बाइंग की जब वहां से मार्केट एक फॉल शो कर चुका था। ये जो फॉल था प्रीवियस डे प्रीवियस स्विंग्स को ब्रेक करने का, ये पूरा कंफर्मेशन था कि मार्केट अब नीचे के साइड में जाने वाला है। तो हमने इसी को देखते हुए यहाँ पर एंट्री बनाई थी, और उसके बाद ये स्टॉप लॉस हमने रख के यहाँ के टारगेट्स को ट्रेल किया। तो यहाँ पे भी हमें 1:1 1:1.5 का ट्रेड आइडेंटिफाई हुआ। अब हमारी तीसरी ट्रेड जो बैंक निफ्टी की थी जिसने हमें लॉस दिया, उस ट्रेड के पीछे का लॉजिक क्या था ये चीज सुन लीजिए आप। निफ्टी बैंक में हमने जो भी ट्रेड ली, हमारा एनालिसिस ये था कि निफ्टी बैंक हो सकता है कहीं ना कहीं ऊपर के साइड में ब्रेकआउट देगा। क्यों देगा, उसके पीछे का लॉजिक रीजन सब कुछ समझते हैं, आइए। सबसे पहला हमने देखा कि यहाँ पे मार्केट एक लोअर लो का फॉर्मेशन कर रहा है, डाउन ट्रेंड में चल रहा है, तो कहीं अप ट्रेंड की कोई भी गुंजाइश नहीं है जब तक ये अपने हाईज को ब्रेक नहीं करता है। तो हमने टॉप से लेके बॉटम तक एक फिबोनाची ड्रॉ कर दिया था सुबह में। उसके बाद हमने देखा कि 0.5 लेवल के ऊपर मार्केट जो है वो सस्टेन कर रहा है। ठीक है, 0.5 लेवल के ऊपर मार्केट सस्टेन कर रहा है। मार्केट सस्टेन करने का मतलब है कि भैया वहां से एक अच्छा खासा मूव आना चाहिए। मार्केट सस्टेन करने का सीधा सीधा मतलब है कि मार्केट अगर यहाँ से यहाँ तक गया तो उसके बाद ऊपर के साइड में जाना चाहिए। हमने बैंक निफ्टी की एंट्री 0.5 के ब्रेकआउट होने के बाद बनाई थी। आप बोल सकते थे कि सर 0.3 से आ रहा था तो आप यहीं बना लेते। नहीं, बैंक निफ्टी में हमेशा आपको स्क्रिप्ट में हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइंस को फॉलो करना है। जो भी ट्रेंड लाइन आपकी फिबोनाची की भी बन रही है, मान लो अगर ये वाली ट्रेंड लाइन है, तो अगर इस ट्रेंड लाइन को कोई ऊपर के साइड में ब्रेकआउट नहीं कर रहा है और रिटेस्ट नहीं करके ऊपर जा रहा है तो नहीं हो पाएगा। यहाँ पे हम लोग काफी बुलिश थे इस लेवल्स तक, लेकिन जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई तो हमें पता चल गया कि आज हमारा इसमें लॉस होने वाला है। ट्रेड का लॉजिक बड़ा सा सिंपल था कि यहीं से एक एन पैटर्न बना के मार्केट को 1 के लेवल तक आना था, और उसके बाद फिर मार्केट में शॉर्ट सेलिंग होती, क्योंकि सप्लाई जोन जो है, सप्लायर्स जो हैं, जो सेलर्स हैं, वो यहाँ बैठे हुए हैं। ये कोई लेवल नहीं है सेलर का बैठने का, यहाँ पे जिगजैग जिगजैग हो रहा है, यानी कि यहाँ लिक्विडिटी गैप है। तो ये एक नया पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बना और यहाँ से मार्केट फॉल हो गया और हमारा स्टॉप लॉस ले लिया। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि और आपको किन चीज़ों पे लर्निंग वीडियो चाहिए। बाकी मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।